welcome back to Creative Edge YouTube channel where we create content around design and architectural studies in India. I am Survi Anip Telemanai and a senior design faculty at Creative Edge, and in today's video we're going to be discussing about things which are important when you're solving a product design question. So अगर आप किसी भी डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे NID, NIFT, UCD या सीट, अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि प्रोडक्ट डिज़ाइन एक ऐसा टॉपिक है जो इन एग्जाम्स में आता ही आता है। कभी एक क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन आता है, पर हर साल एक ना एक डिज़ाइन रिलेटेड क्वेश्चन आना ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम ऐसे 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको नहीं भूलना है व्हाइल सॉल्विंग अ प्रोडक्ट डिज़ाइन क्वेश्चन। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप कोई भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव राइट इन। The first thing is always show brainstorming. ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है whenever you are solving a question from product design or any sort of creative design. Then ये दिखाना आपके पेपर में that you have done brainstorming is a good idea. brainstorming से आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिल सकते हैं। brainstorming से जो भी एग्जाम चेक कर रहा है उसको आपका विजन समझ में आएगा, आपका पर्सपेक्टिव समझ में आएगा, ये समझ में आएगा कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। तो हमेशा आपका जो वर्क स्पेस है आंसर शीट में एक कॉर्नर लीजिए छोटा सा। ब्रेनस्टॉर्मिंग को बहुत इलैबोरेट वे में करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जो भी चीज़ें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके दिमाग में आई, द प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल और द सोल्यूशन दैट यू आर सजेस्टिंग, उनको नोट डाउन करिए अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग के फॉर्मेट में एंड उसको शो करिए। कभी भी एक प्रोडक्ट डिज़ाइन का प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ब्रेनस्टॉर्मिंग पहले करना इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग आप नहीं करते एंड यू डायरेक्टली जंप ऑन टू द स्केच, आपके जो डिज़ाइन में प्रॉब्लम्स आना पक्की बात है। इसीलिए पहले अच्छे से टाइम दीजिए ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए और उसके बाद ही स्केच बनाइए। सेकेंड पॉइंट इज ऑलवेज मेंशन द डायमेंशंस। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कभी कभी क्या होता है कि आपके दिमाग में जो पिक्चर है जो आपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है उसकी बहुत छोटी है या बहुत बड़ी है, ठीक है। तो आपने एक 2 इंच का प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है छोटा सा, बट देखने वालों को वो बड़ा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि स्केच में कभी कभी कन्वे नहीं हो पाता कि आपने कितना बड़ा बनाया है, कितना छोटा बनाया है। इसलिए जब भी प्रोडक्ट डिज़ाइन का क्वेश्चन सॉल्व करना है ऑलवेज मेंशन द डायमेंशन। मेंशन करो डायमेंशन, इंचेस में कर सकते हो, सेंटीमीटर्स में कर सकते हो, बहुत बड़ा प्रोडक्ट है तो मीटर्स में या फीट्स में भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि कैसा करना है, पर मेंशन करिए, लेंथ मेंशन करिए, विड्थ मेंशन करिए, जिससे आपके आइडियाज़ जो हैं जो आपने विजुअलाइज किया था वो ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट हो पाएंगे। थर्ड पॉइंट इज ऑलवेज मेंशन द मटेरियल दैट यू आर यूजिंग। अगर आपके प्रोडक्ट में आपने कुछ यूनिक मटेरियल यूज़ किया है तो उस मटेरियल के बारे में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जस्टिफाई नहीं करते हैं ना कि वो मटेरियल आपने क्यों यूज़ किया है या कौन सा मटेरियल यूज़ किया है तो मार्क्स कट जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने बैम्बू यूज़ किया है कोई लंच बॉक्स डिज़ाइनिंग में, तो मेंशन करिए दैट योर मटेरियल इज़ बैम्बू एंड नीचे उसकी प्रॉपर्टीज़ भी लिख दीजिए। क्यों यूज़ किया है बैम्बू? क्योंकि लाइट वेट होता है, इको फ्रेंडली होता है, इसलिए सस्टेनेबल है, और इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बताना कि वो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, जो कि एक लंच बॉक्स के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल चीज़ होगी। तो कभी भी जब प्रोडक्ट डिज़ाइन करो उसमें अगर कोई मटेरियल स्पेसिफिक यूज़ कर रहे हो तो मटेरियल का नाम बताओ, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो एडवांस तो टेक्नोलॉजी का नाम बताओ। कभी भी हमें रैंडम चीज़ें नहीं करनी है, जैसे कि आपने लिख दिया कि दिस शू चेंजेस कलर, ठीक है, तो चेंजेस कलर तो लिख दिया है, फिर वो कौन सा मटेरियल है जिसके कारण ये जो कलर है शू का वो चेंज हो रहा है। सो राइट द टेक्निकल टर्म फॉर इट, तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो ऐसा लगेगा दैट यू आर मेकिंग कैसल इन द एयर, ठीक है। तो उसको जस्टिफाई करना ज़रूरी है, इसीलिए ऑलवेज मेंशन द मटेरियल एंड द टेक्नोलॉजी दैट यू आर यूजिंग इन योर प्रोडक्ट डिज़ाइन। फोर्थ पॉइंट इज ऑलवेज मेक मल्टी डायमेंशनल व्यूज़। मल्टी डायमेंशनल व्यूज़ हमें दिखाना चाहिए हमेशा प्रोडक्ट डिज़ाइन में। कभी भी एक व्यू में आप हर चीज़ें नहीं बता पाएंगे, तो एक प्राइमरी व्यू बनाइए जो सबसे बड़ा हो, ठीक है। उसके अलावा छोटे व्यूज़ बनाइए अलग एंगल से, एक फ्रंट व्यू जैसे हो गया,
अगर टॉप में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है या कोई डिज़ाइन है तो टॉप व्यू बनाइए, बॉटम में अगर कुछ है तो बॉटम व्यू अलग से बताइए। अगर बॉटम में कुछ भी खास नहीं है, ना एस्थेटिक वाइज ना फंक्शनैलिटी वाइज, तो फिर मत बनाइए, क्योंकि अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कौन से व्यूज़ आप बना सकते हैं, जैसे कि आप एक बैग डिज़ाइन कर रहे हैं तो बैग में क्या होता है, सिर्फ आउटर जो अपीयरेंस है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, अंदर का भी दिखाना पड़ता है, ठीक है। सो अंदर ओपन व्यू बना सकते हैं, डाइसेक्टेड व्यू बना सकते हैं, गोस्ट व्यू बना सकते हैं, एक्सप्लोडेड व्यू बना सकते हैं। व्यूज़ आप अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, बट ये समझिए कि कम से कम 3 व्यू और ज़्यादा से ज़्यादा 5 व्यू बनाइए, और हमेशा बनाइए, कभी भी एक व्यू नहीं बनाना है हमें प्रोडक्ट डिज़ाइन में। पॉइंट नंबर 5, डोंट फॉरगेट द ज़ूम्ड इन व्यू। सो ज़ूम्ड इन व्यू भी बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले व्यूज़ का पूरा डिस्क्राइब किया, बट ज़ूम्ड इन व्यू क्या होता है कि आपने एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, उसमें बहुत छोटा सा कोई फीचर डाल दिया आपने जो पूरे फुल व्यू में दिख नहीं रहा है, तो क्या करिए कि आप बगल में एक अलग से बॉक्स बनाइए, एरो दिखाइए और बताइए कि ये इसी का ज़ूम्ड इन आपने बनाया है। तो उससे क्या होता है, चेक करने वालों को बेटर क्लैरिटी मिलती है, आप ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं आपके आइडियाज़ को, मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे अगर अच्छे से प्रेजेंटेशन करो। प्रेजेंटेशन में बिल्कुल भी आपको कोई भी कमी नहीं छोड़नी है, क्योंकि मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ कि आप कितना भी अच्छा आइडिएशन कर लो, प्रेजेंटेशन अगर अच्छा नहीं करोगे तो वो आइडिएशन का कोई फ़ायदा ही नहीं है। प्रेजेंटेशन हमेशा करिए। So yes guys, that was all about today's video. If you found this video informative, make sure हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर अभी भी प्रोडक्ट डिज़ाइन से या डिज़ाइनिंग से लेके कोई भी डाउट है, so put it down in the comment box. I'll make sure to answer all of you. I'll see you guys in the next video. Until we meet next time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.